हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्यमान सागर। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे पेपर सेकंड यानी कि स्टैटिक्स का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो आपको सभी को पता होगा कि हमारी जो नई डेट शीट आ चुकी है 10 सितंबर से हमारे एग्जाम है। पेपर थर्ड सबसे पहले है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ उन पेपर 5 तारीख से पहले पहले हम क्या कहते हैं अपना ये जो पेपर 2 बचा हुआ है हमारा, जितना भी स्टैटिक्स का बचा हुआ है वो पूरा कर लें। फिर उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराते इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपको जो जो पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, पेपर थर्ड के। तो उसमें आपको हेल्प होगी और फिर आप सभी को पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत कीजिए और क्या कहते हैं बीच में क्या बता डेट शीट बदल सकती है, लेकिन मुश्किल है अभी बदलना। तो बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक नया टॉपिक है जिसमें से आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जो तो फॉर्मूले हैं आप लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, जहां पर एक एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, कोई सा भी वेरिएबल ले लिया। एज्यूम द वैल्यू x1 x2 xn विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने एक एक्स रैंडम वेरिएबल लिखा जिसकी वैल्यू x1 से लेके xn तक जाती है, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्पेक्टिव वो है fxi, जहां पर i 1 से लेके n तक है, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन x, कोई भी मतलब रैंडम वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू xn तक जा रही है, तो जब हम उसका फंक्शन बनाएंगे तो उसके भी तो xn टाइप के फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने fxi लिखा जहां पर i की वैल्यू 1 से n तक है। देन जो एक्सपेक्टेशन होगी उस रैंडम वेरिएबल की वो होगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x समेशन i इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n टर्म्स हैं xi fxi, ठीक है। जो रैंडम वेरिएबल है टोटल रैंडम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है, जहां पर x एक डिस्क्रीट होगा, ठीक। और इसी को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हमने इसमें इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमको कोई भी फंक्शन नहीं पता है। अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है कि जैसे अभी नीचे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा लिमिट कैसे दी रहती है, तो हम वहां पर वो लिमिट लगाएंगे, ठीक हो गया। तो एक्स एफ एक्स डी एक्स ये हमारा फंक्शन हो गया। अब सीधे हम क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स भी कहां पर है, जहां पर एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, ए एक्स है जहां पर एक्स 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि जो इसकी लिमिट होगी वो 0 to 1 जाएगी, ना कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जैसे यहाँ पर जा रही थी। यहाँ पर इसकी लिमिट दी है, यहाँ पर लिमिट नहीं दी थी, तो जहां पर लिमिट दी है तो यानी इसकी लिमिट जाएगी 0 to 1 तक, ठीक हो गया। तो ये हो गया और हमको फाइंड करना है यहाँ पर। और 0 उसकी वैल्यू कब होगी, जब अदरवाइज, यानी कि जब ऐसा नहीं होगा तो मतलब x चाहे अगर 2 आ गया या फिर 0 से छोटा आ गया तो 0 जाएगी फंक्शन की वैल्यू, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख लो, तो हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है a की वैल्यू जो है ax है, ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है। और हमें निकालना है px जब x जब 1/2 से छोटा हो, यानी कि 0 से भी छोटा और 1/2 से भी 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालनी है और उसके साथ साथ वेरिएंस ऑफ x भी निकालना है, ठीक है। तो अब निकालते हैं इनको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा ऊपर का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफ एक्स फंक्शन दिया है तो इक्वल टू 1 कर दिया। एफ एक्स कितना है फंक्शन हमारा ए एक्स है, तो हम ए एक्स डी एक्स कर लिया हमने, ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 कर लिया। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया, 0 to 1 लिमिट रख दी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि ए अपॉन 2 1। यहाँ से ए की वैल्यू जो आ गई हमारी 2 आ गई। पहला यानी कि जो फाइंड ए करना था हमने यहाँ पर वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब अगला है सेकंड, एफ एक्स पी एक्स को फाइंड करना है जब वो x 1/2 से छोटा हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना है, तो हमने वही करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 0 to 1 थी, अब यहाँ पर वो 1/2 से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर 1 से छोटा था, हमको यहाँ पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है वो 1/2 से छोटा है, ये देखो। तो हम क्या लेंगे 0 to 1/2 एफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन पता है आपको ए एक्स, ठीक है, ए एक्स डी एक्स ये हो गया। अब आपको ए की वैल्यू भी पता है, यहाँ से निकाल रखी है 2, तो 2 0 to 1/2 एक्स डी एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1/2, 2 से 2 ये कट जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 1/4, यानी कि देखो यहाँ से हमारा ये भी आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो भी हमारा यहाँ से आंसर आ गया। तो अब अगला देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं देखो, एक्सपेक्टेशन और एक्स निकाल रखा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम एक्स बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी गया एक्स एफ एक्स डी एक्स,
ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला कहाँ पर लिखा था, देखो यहीं पर लिखा था ना हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये देखो, तो एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो वही चीज हमने यहाँ पर लगा दिया। लिमिट हमको 0 to 1 क्वेश्चन में दी हुई है, तो एक्स ए एक्स डी एक्स, तो इसको ए की वैल्यू ये हो गई एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2x³ यानी कि 2/3 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। 2/3 इसकी वैल्यू आई। उसके बाद देखो वेरिएंस एक्स, वेरिएंस निकालना है हमने। वेरिएंस जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का एक्सपेक्टेशन था, अभी इसके अंदर का जो एक्स वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन बतानी है, तो हमने जैसे ये निकाला वैसी सेम निकालेंगे, बस यहाँ पर एक्स था तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारा कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाली 1/2, और वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ये माइनस ये, तो ठीक है। तो 1/2 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारा जो वेरिएंस ऑफ एक्स आया वो हमारा 1/18 आ गया, ठीक है। अब हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है वो है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ टू सीरीज, यानी कि दो सीरीज के जितने भी उसमें आइटम है उन सब का सम करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे, विथ सीरीज दियर रिस्पेक्टिव मीन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमने जितने भी सारे नंबर हैं उनको सम करके आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके प्रोडक्ट से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। देखो r इक्वल टू समेशन ऑफ dx अपॉन dy हो गया, अपॉन n nx ny सिग्मा x सिग्मा y, ठीक हो गया। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो सिग्मा x की जगह भी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और अंडर रूट आ गया पूरे में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखो वही चीज हो गया 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब मैंने दोनों जगह ऊपर और नीचे क्या कर दिया, 1/n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अंडर रूट 1/n अंडर रूट 1/n करोगे तो बाहर आके वो 1/n ही आना है, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमने ऐसा फॉर्मूला बन गया। अब हमें पता है कि 1/n सिग्मा ये समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है सिग्मा x, और वैसे ये हो जाएगा हमारा सिग्मा y, और जो ऊपर बन रहा है वो हमारा हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x, y, यानी कि यहाँ से कभी भी जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आया वो हमारा यहाँ से आया r इक्वल टू कोवेरिएंस x, y अपॉन सिग्मा समेशन ऑफ सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे देखो, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, प्रूव दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो जो कोरिलेशन है कोफिशिएंट r है वो इंडिपेंडेंट होगा ओरिजिन और स्केल, जब भी कोई चेंज होगा ओरिजिन और स्केल पे तो उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा वो कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि वो फ्री रहेगा, ठीक है। यानी कि ओरिजिन और स्केल पे कभी भी कोई भी चेंज आता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो देखो उसके आगे क्या है, तो let x and y be two variate then the correlation coefficient for x and y is defined as। तो हमने माना कि x और y दो वेरिएट हैं, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होगा, जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है x y का, उसे हम डिफाइन करेंगे r x y समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने मान लिया कि u हमारा x माइनस ए अपॉन एच है, v हमारा y माइनस बी अपॉन के है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू a प्लस यू एच आई, h को इधर ले जाओ और a को इधर ले जाओ, ठीक है। तो हमने x बार निकाले यानी कि a प्लस यू बार h हो जाएगा, ठीक। तो अब हमने x माइनस एक्स बार किया तो हमारा h u माइनस यू बार आ गया, ठीक हो गया। वैसे ही हमने v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन के लिया है, तो जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो आएगी b प्लस वी के, तो y बार इक्वल टू b माइनस वी बार के हो जाएगा, ठीक। तो y माइनस वाई बार इक्वल टू के v माइनस वी बार, ठीक हो गया। फ्रॉम पुटिंग, अब जो इन दोनों की वैल्यू है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो r x y इक्वल टू इतना आया हमारा, तो फिर h और k यहाँ से कॉमन आएगा और h स्क्वायर का h k स्क्वायर का k यहाँ से भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन बन गई समेशन ऑफ u माइनस यू बार v माइनस वी बार, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन बन रही है देखो ये इसके जैसे बन रही है, u माइनस यू बार वाई वी माइनस वी बार x एक्स, ये देखो, ठीक है। बस x की जगह u और y की जगह v आ रहा है, और नीचे समेशन ऑफ u माइनस यू बार का स्क्वायर, ऊपर भी देखो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ v माइनस वी बार का स्क्वायर और समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। यानी कि हम क्या ले सकते हैं, वहां पर x y का कोफिशिएंट थी तो ऐसा बना था, और यहाँ पर u भी कोफिशिएंट है तो हम इसको ले सकते हैं इक्वल टू r u v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा r x y इक्वल टू r u v,
तो जो आर एक्स वाई होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि ओरिजिन और स्केल पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि उससे वो होता है इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन है, देखो, प्रूव दैट -1 आर एक्स वाई जो है वो हमारा -1 से बड़ा और उसके बराबर और 1 से छोटा और उसके बराबर होता है। तो हमें पता है कि आर एक्स वाई हमने अभी निकाला है, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, इतना हमें पता है। तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, तो ये बन गया इधर और इसके नीचे से अंडर रूट हट गया। तो अब हमने माना कि जो ए आई है वो एक्स माइनस एक्स बार, इस पूरे को हमने ए आई और इस पूरे को बी आई मान लिया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू इसमें पुट करी, तो हमारा आर एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ ए आई बी आई का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर समेशन ऑफ बी आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको स्वार्ट्ज की इनइक्वालिटी लगाई, तो हमें पता था कि समेशन ऑफ ए आई बी आई का स्क्वायर होता है हमारा समेशन ऑफ ए आई का होल स्क्वायर समेशन ऑफ बी आई का स्क्वायर। तो हमने इसकी जो ये वैल्यू थी यहाँ पर, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो हमारा इतना आया। ठीक है, तो हमने इस समेशन ए आई का होल स्क्वायर से इसको काट दिया और समेशन बी आई के होल स्क्वायर से हमने इसको काट दिया, यानी कि ये पूरा आया हमारा 1। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, आर स्क्वायर एक्स वाई का जो वो आया 1 से छोटा और उसके बराबर। अब जब भी हम किसी का अंडर रूट खोलते हैं तो उसकी प्लस और माइनस में वैल्यू आती है, तो आर एक्स वाई अंडर रूट मॉड में बना दिया हमने, वो 1 के बराबर। अब जब मॉड खोलेंगे आर एक्स वाई की एक वैल्यू आएगी -1 और आर एक्स वाई की एक वैल्यू आएगी 1, यानी कि आर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव करो कि जो आर एक्स वाई यानी कि ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ है कोरिलेशन उसको दिखाओ करके। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने आज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में पढ़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो मैंने क्वेश्चन और टॉपिक समझाए हैं तो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, कमेंट करें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।